जिंदगी की रेस में जो आपको दौड़कर नहीं हरा पाते हैं वो आपको तोड़कर हराते हैं। इसलिए आलोचना से परेशान ना हो। आप देखोगे इस समाज में आप कितना भी अच्छा काम करो, अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो अपना अच्छा काम करते रहें। लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और क्लास में। कक्षा 8 की एनसीईआरटी मैथ होगी आज। क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ। ऐसे कैंडिडेट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी टेट टेट या डीएलएड बीटीसी कर रहे हैं या बीएड वगैरह कर रहे हैं, अगर उनका मैथ से बैकग्राउंड नहीं रहा है तो उनके लिए सब बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही क्वेश्चन रैखिक समीकरण को हल करना, उनके जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना, ये आसान काम नहीं होता है। समझ रहे हैं? आइए इसी पर चर्चा करेंगे हम लोग और ईमानदारी के साथ सीखेंगे, ठीक है? तो ये जैसा कि आपका पहला सवाल है आपको दिख रहा है, इसमें इस तरीके से सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, ऐसे ही एक एक सवाल हम लोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पूरा क्लास देखिएगा। ध्यान रहे ये जो क्लास है हमारी कक्षा 8 के बच्चों को नहीं बल्कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फोकस करके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? बट हाँ, कक्षा 8 वाला बच्चा भी पढ़ सकता है, सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आपको ये इक्वेशन दिया गया है जिसमें x/2 और 1/5, x/3 एंड 1/4 ये दिया गया है। ध्यान रहे क्या करना है, जो वेरिएबल्स वाला पार्ट है यानी जो चर अचर मिक्स करके है उसको एक तरफ कर लेना है, जो सिर्फ वेरिएबल कांस्टेंट है उसको एक तरफ। शुद्ध भाषा में बात करें तो जो एक्स वाई ए बी सी डी के द्वारा मिक्स करके पद बनाया गया उनको एक तरफ कर लीजिए, और जो गिनती है चाहे वो मतलब भिन्न के रूप में है, दशमलव में, कैसे भी, उनको एक तरफ कर लीजिए। तो ये x/2 ऐसे लिख देंगे और ये x/3 उधर दूसरे पक्ष से इस पक्ष में आएगा तो वहां प्लस साइन के साथ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर की जगह पे बराबर लगेगा। 1/4 उधर जैसे था वैसे लिख देंगे। ये 1/5 इस साइड से उस साइड जाएगा यानी LHS से RHS में जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ठीक है? तो ये प्लस हो जाएगा। अब इनको हल करना है। क्रॉस मल्टीपल करना भी एक आसान तरीका है क्योंकि दो ही पद है, तो 3 का 2 में गुणा कर लो भैया, 3 का सॉरी x में तो 3x, 2 का x में तो 2x, बीच में माइनस साइन था तो माइनस, 2 का 3 में गुणा 6, उसी क्रम में यहाँ कर लो, 5 का 1 में 5, 4 का 1 में 4 और ये 4 का 5 में 20। ठीक है, नो डाउट। इनको घटा लोगे x/6, इनको 9/20। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है प्यारे। क्या करोगे, कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीपल करना है, इधर का इधर, इधर का इधर, ऐसे। ओके, 20 का x में मल्टीपल करोगे तो 20 × x, और ये दूसरे साइड में होगा आपका 6 × 9। ठीक है, मैंने किसी को गुणा नहीं किया, सिर्फ गुणा के रूप में लिखा है। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करोगे, ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में चला जाएगा, ये इतना आएगा। इन्हें आप हल कर लीजिए, सरल करना आप जानते हो, 2 से काटोगे तो 2 × 6 और ये 10 आएगा। फाइनल में 3 × 9 = 27 एंड ये 10, ये आपका आंसर आएगा। इसमें अब कुछ भी आगे पॉसिबल नहीं। फटाफट लिख लीजिए, छाप लीजिए। कोई अगर इसमें डाउट है तो हमें बताइए। इसके बाद बढ़ेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट देखना इसका क्या कहता है भैया। देखिए, क्लास को पूरा एंड तक देखना, आप चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप क्लास 8 के बच्चे हो, जिससे पूरी चीज़ें समझ में आए। नहीं समझ में आता है, नीचे मोबाइल नंबर चल रहा है, मोबाइल नंबर पर मैसेज करिए और हम आपको समझाएंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, पहले आप कमेंट करेंगे, नहीं कुछ समझ में आएगा कमेंट करेंगे पहले, उसके बाद फिर अगर नहीं वहाँ पे समझ में आता तब आप व्हाट्सएप पे करेंगे। बाकी इसका बैच भी हम PBR स्टडी ऐप के अंदर देते हैं, आप एक बार ट्राई कर लेना, चाहो तो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। इसमें भी वैसे करेंगे, 1/2 माइनस, पहले हम एक बार सवाल लिखते हैं फिर कुछ करते हैं जिससे कि जो मूल सवाल है वो ना खो सके, ठीक है? तो हमने पहले क्या किया, मेन सवाल को लिख लिया। अब इसमें ऑलरेडी जो वेरिएबल्स के साथ में है ABCD कुछ भी मान लो आप, इसमें तो n दिया है वो एक तरफ है और जिसके साथ कुछ नहीं वो एक तरफ है। इसमें साफ साफ है, कुछ करना नहीं। 2, 4 और 6 का एलसीएम कर लीजिए। आपको पता है कि 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। एलसीएम करना सभी को आता है ना? 2, 4 एंड 6 का एलसीएम कर लेना। 2 से डिवाइड करोगे 12 को मेरे भाई तो 6 आएगा, 6 का n में मल्टीपल तो 6n, माइनस 4 से डिवाइड करोगे 12 को तो 3 आएगा, 3 का इसमें मल्टीपल होगा तो 9n, प्लस 6 से डिवाइड करोगे 12 को 2 आएगा, 2 का 5 में मल्टीपल करोगे तो 10n। ओके, इक्वल 21।
अब इनको इधर कर लो, ये प्लस और प्लस जुड़ जाएगा, 10 6 हो जाएगा 16। ठीक है, 16n माइनस 9n, नीचे हो जाएगा आपका 12 और बराबर हो जाएगा 21। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हल कर देता हूँ, बाकी मैं इसको छोटा भी कर सकता था बट जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे कर देता हूँ। यहाँ पर 16n से जब आप 9n घटाओगे, वो पता है कि 16 से 10 घटाते तो 6 आता, 9 घटाओगे तो 7 आएगा। तो ये मेरे भाई आएगा 7n/12 और इधर साइड में आपका 21। ओके, इनको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, आप सभी को पता है। तो 7n इक्वल आएगा ये 21 × 12। n इक्वल आप कर लेंगे तो आपको इसमें से 7 से कर देनी है भाग। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 21 × 12 और ये 7। 7 से इनको डिवाइड कर लो तो 7 तियाँ 21, n इक्वल आ जाएगा 36। कितना आसान है ना, बताइए किसी को कोई डाउट? एक बार नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, हमारी क्लास ये बच्चे के लिए नहीं है, बच्चे वालों के लिए है। ऐसे छात्र जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, उनको लगता है कि मुझे मैथ में कुछ भी नहीं आता, मैथ बहुत कमजोर है, तो उनके लिए मैं जीरो से सिखाता हूँ। ठीक है, चाहे आप टीचर भर्ती देते हैं, आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, सी सेट बिना मैथ के नहीं निकलेगा। उसके लिए एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। तो 6 to 8 एनसीईआरटी सबको आनी चाहिए, और ये उसी का पार्ट है। देखने में लग रहा है कि क्लास अगर देखोगे कक्षा 8 का, अरे बड़ा छोटा है, कक्षा 8 को पढ़ाते हैं, अरे बहुत कुछ नहीं आता है। लेकिन जब सवाल देखोगे लगेगा नहीं आना चाहिए, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कोई भी चीज छोटा नहीं होता। आइए, हमारा टारगेट सीखना और सिखाना। इसमें भी यक्स और वाई के साथ मिक्स पद भी हैं, और दो ये हैं जो अकेले हैं, जो मिक्स नहीं है। इनको हल करने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है, चाहे तो इनको कुछ कुछ काम की चीजें एक तरफ कर लो, कुछ एक तरफ कर लो, हल कर लो। दूसरा तरीका ये है कि सबको एक साथ में मिला के इनका एलसीएम कर लो, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। ठीक है, दोनों तरीका सही है, कुछ गलत नहीं। तो इसमें हम एक काम करेंगे, जिनके हर और अंश में नहीं है उनको हर और अंश के रूप में लिख देंगे, यानी जिनका जोड़ी नहीं बनी उनका जोड़ी बना देंगे, मतलब इनका शादी ब्याह करवा देंगे भैया। अच्छा देखो कैसे कराते हैं फिर। तो जिनका जोड़ी नहीं बनी उनका पहले जोड़ी बनाएंगे। हमने पहले तो लिखा सवाल, मुख्य सवाल लिख लिया, जिससे कि मेन सवाल आपको अलग दिख सके क्या था। वो है, सभी के नीचे 1 लिख दिया, यानी जिसमें हर नहीं था उसमें हर बन गया। अब ये अंश और हर के रूप में दिख रहा है आपको। ठीक है, क्लियर, नो दिक्कत? अब इनका सभी का क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एलसीएम ले लेंगे एक साथ में। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, सही भी है, कुछ गलत नहीं है। तो दोनों तरफ आप क्या करोगे, एलसीएम कर लोगे, इधर भी इधर भी। तो आप देखो आएगा एलसीएम 6। क्या आएगा, 6। बराबर लगाओ, इधर भी लिखो 6। क्लियर, एक के साथ में। चाहे एलसीएम ना करते, अगर इनको हम एक एक अलग अलग करके, जो वेरिएबल कांस्टेंट वाले हैं अलग अलग हल करते, फिर एक इक्वेशन बनता, फिर इनको बराबर करने के लिए किसी संख्या से गुणा भाग करते, तो वो थोड़ा अलग हो जाता, ज़्यादा लंबा हो जाता। 1 से 6 को भाग करोगे 6 आएगा, 6 का x में गुणा करोगे मेरे भाई 6x। 1 से 6 को भाग करोगे 6 आएगा, 7 में गुणा करोगे 42। वही प्रोसेस यहाँ पर, 3 से 6 को भाग करोगे 2 आएगा, 2 का 8 में गुणा करोगे 16। ओके, इनको खींच लो भैया इधर है, थोड़ा सा खुसका लो इनको, जगह कम हो रही। 6 का 6 में भाग करोगे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17 ही। 2 का 6 में भाग करोगे 3 और 5 में गुणा करोगे 15x। कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर आपको बिना ज़्यादा समझाए 6 से 6 को गायब कर देंगे। कहेगा अच्छा ये कैसे? क्रॉस मल्टीपल करोगे, ये इधर गुणा करेगा, ये उधर जाएगा, दोनों आमने सामने आएंगे, नीचे लाओगे कट जाएगा। नहीं समझ में आता मुझे कमेंट में बताना, एक यूट्यूब पे इसी को सेम क्लास को लाइव लिया था, उसमें पढ़ाया हूँ, उसका वीडियो भेज दूंगा, देख लेना। ठीक है, जिनको आ गया वो आगे बढ़ेंगे, नहीं आएगा मुझे कमेंट में बताना कि ये मुझे यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, वीडियो दे दूंगा लिंक कमेंट में। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 6x धन ये 42 माइनस ये 16x और बराबर 17 माइनस 15x। मतलब काम हो गया खत्म, नीचे ऊंचा जो था। थोड़ा मैं शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस सवाल में, बाकी सब में तो बड़ी डिटेल में गया था क्योंकि ये लंबा हो जाएगा नहीं तो। देखना ये 6x है, ये 15x है, इधर साइड आएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा ये। अब जरा देखो, उधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अच्छा, चिन्ह वाला मामला यहाँ पे समझ के चलना, कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो बता देना मुझे। इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में होने के पहले समझो कहानी क्या है।
ये 16x माइनस में है, ये क्या है प्लस में है। पहले इकट्ठा एक बार लिख ही लेते हैं, नहीं तो पता चले कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए ना। तो 6x माइनस ये 16x एंड ये प्लस 15x बराबर ये 17 एंड ये माइनस का 42। ठीक है भैया, कोई दिक्कत ना किसी को। चलो इतना दिक्कत नहीं। प्लस प्लस जुड़ता है तो 15 में 6 जोड़ोगे हो जाएगा 21। कहीं कुछ छूट रहा है तो मुझे बता देना, मुझे अगर डाउट लग रहा है कुछ छूट रहा है तो। नहीं ना, चलो ठीक है। तो 15 6 जोड़ोगे 21, 21 एक्स माइनस 16x। ठीक है, 21 में से 16 घटाओगे कितना आएगा? आपको पता है 21 अगर 20 में से 16 घटाते तो 4 आता, यानी 16 5 21 5x आएगा सिंपल। कितना आएगा? 5x। ये फाइनल में आएगा 5x। इतना तुम सब लोग जान रहे हो कि अगर कहीं भी 6 माइनस 16 धन 15 लिखा है, इनको हल करोगे तो 21 आएगा। यक्स भूल जाओ तुम, आएगा ना। ठीक है, अब इधर साइड में आ जाओ, इनको घटाओगे तो ये माइनस में क्या आएगा पता है तुम्हें? 25 आएगा। क्यों? 17 घटाना है 42 से। अगर 17 नहीं 40 से 15 घटाते तो 25 आता, लेकिन 17 घटाना है 42 से, तो बात वही बनी। दो वो ज्यादा है दो वो कम है तो 25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू निकालोगे मेरे प्यारे भाई तो -5 आएगा। इसमें मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है, नहीं तो इनको बहुत और लंबा भी 3 लाइन और जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। इसका चौथा पार्ट भी है, पांचवा पार्ट भी है, सारे पार्ट हैं। बट एक ही क्लास में मैं सारे पार्ट यहाँ बता दूं तो ये संभव नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। देखिए ये बाकी के पार्ट्स आप होमवर्क कर लेना, मैंने 3 पार्ट इसमें के बता दिए हैं। ठीक है, कोई डाउट है मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट होगा। कमेंट करोगे तो लिंक दे दूंगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो अभी।